अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना प्रोग्राम नंबर 6 करेंगे, जिसमें हम प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशंस पर यूज़ करेंगे। अगर आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का नहीं पता तो स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को इसकी डिटेल समझाई। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखी वो लेक्चर, तो अभी आप जाएँ और जाकर वो लेक्चर देखें और देन आप ये कोडिंग देखिएगा, फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो चलिए हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको साथ साथ ही इसकी कोडिंग एक्सप्लेन करती जाती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट में हम लोगों ने पहले इंक्रीमेंट लगाना होता है, देन हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना है, और पोस्ट फिक्स में पहले वेरिएबल लगाना होता है, फिर हमने उसका साइन लगाना होता है। कैसे? आप लोगों को मैंने अलग अलग करके दिखाया है। जो लास्ट लेक्चर बनाया था ना, उसमें प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स को अलग अलग कोड करके दिखाया है ताकि आप लोगों को डिफरेंस पता चले। लेकिन आपकी जो ये प्रोग्राम है, इसमें हम सिंगल में ही करेंगे। तो जब हम प्लस प्लस पहले लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू फ़ौरन, या जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फ़ौरन इंक्रीमेंट हो जाती है 1 से, ठीक है, और उसके बाद फिर वो यूज़ होगी। पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू यूज़ होती है, फिर इंक्रीमेंट होती है। लेकिन स्टूडेंट, इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में आपका रिज़ल्ट सेम आता है। आप इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर जब आप इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ए और बी दोनों का सेम आएगा। लेकिन क्योंकि आपके पास ये इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन है, तो यहाँ भी बी की वैल्यू 1 ही हो जाएगी और ए की वैल्यू भी 1 होगी। इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन में दोनों, मतलब दोनों वेरिएबल्स, पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का रिज़ल्ट सेम आता है, ठीक है। अब हम आपकी बुक वाला प्रोग्राम जो है ना, वो हम लिख रहे हैं, तो आपको समझ आ रही होगी शायद कि मैंने क्या किया है। हेडर फाइल्स लगाई हैं, इंट मेन में हमने वेरिएबल्स इंटीजर डिक्लेयर किए हैं ए बी एक्स वाई। अब हमने चारों को 0 की वैल्यू दे दी है। ए बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया है। तो ए पे हमने प्रीफिक्स लगाया और बी इज इक्वल्स टू ए, और एक्स पे हमने प्रीफिक्स लगाया है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू एक्स कर दिया, और उसके बाद हमारे पास रिजल्ट में क्या आना चाहिए कि a की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास आ जाए, b की वैल्यू, उसके बाद x की वैल्यू, y की वैल्यू, और रिटर्न 0। अब देखें, उन्होंने हमें हर एक की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करके दे दी है। क्यों इंक्रीमेंट करके दे दी? क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन था, ठीक है। हमने सबको डिक्लेयर करके 0 देन हमने किया। अब आपने किसी तरह का प्रोग्राम लिखना है और अपना टास्क सबमिट करवाना है। कोई इशू हो तो आपने हमें से ज़रूर पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।